वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। तो और आज जनाब अली मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी देने वाली हूँ आपको, मज़ेदार सी चीज़ बनाने वाली हूँ और उसकी आप लोगों को दूंगी मैं आज रेसिपी भी। ये देख लीजिए पसीने। तो बिलाखिर मैं ऐसी ऑन कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रहा था पसीने में। तो जो है आज हम बनाएंगे बिरयानी। और बिरयानी हम बनाएंगे, साथ साथ मैं दूंगी उसकी आप लोगों को रेसिपी भी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी कि अच्छी बेहतरीन बिरयानी बनाने के लिए थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करें। सारे लवाजमात सारे इंग्रेडिएंट्स सेम वही होते हैं जो हर घर में होते हैं और मोस्टली वही सब कुछ ख़वातीन बना रही होती हैं उन्हीं मसालों से जिनसे मैं बनाऊंगी। लेकिन यहाँ एक छोटी सी ट्रिक को आजमाते हुए, कुछ खुद से वेरिएशन करते हुए, तो बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनने वाली है। अच्छा, तो साथ ही साथ बिरयानी तो हम बनाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, बिरयानी बनाने से पहले जनाब याली आपने करना है एक छोटा सा काम। और वो काम ये है कि आपने बहुत ही प्यार से चैनल को सब्सक्राइब करना है और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा बआसानी। और मेरी हर वीडियो का और लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। और वीडियो के हवाले से जो भी कोई बात, आपको छोटी सी भी बात अगर कोई अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी, उससे मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ कोई चीज़ पसंद आ रही है मेरे व्यूअर्स को, मेरे प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को जो मुझे देख रहे हैं, तो उनको कोई एक चीज़ भी अच्छी लगे तो ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात होगी कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि अगर आप कुछ भी अच्छा पसंद करते हैं, कुछ भी लाइक करते हैं, कुछ भी वीडियो में अगर आप पसंद करते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, तो और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। तो इसी बात के साथ आज हम करने लगे हैं एक छोटी सी प्यारी सी बात, और वो छोटी सी प्यारी सी बात क्या है वो हम आज करेंगे। तो आज का हमारी जो एक छोटी सी बात है आज की, वो है, उसका टॉपिक जो है ना वो है झूठ। तो झूठ जो है वो हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए, बशर्ते ये कि झूठ की अलग अलग डेफिनेशन भी हैं, अलग अलग नोयत भी हैं। झूठ की अलग अलग नोयत कह लें इस तरह से कि अगर कोई ऐसा झूठ आप बोल रहे हैं जिसमें कि आपको लगता है कि मेरी इस छोटे से झूठ से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस छोटे से झूठ से किसी का फ़ायदा हो जाएगा, कोई दो लड़े हुए इंसान आपस में मिल जाएंगे, दो भाई, दो रिश्तेदार, या कोई दो मियाँ बीवी आपस में मिल जाएंगे, तो उस झूठ को अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं रहता, वो झूठ भी आपकी नेकी में अल्लाह ताला उसको कन्वर्ट कर देता है। एक बात ये हो गई। और दूसरा झूठ की नोयत तब है, वो झूठ झूठ नहीं रहता जब किसी की जान पर बनी हो, कोई वाकई जान से जाने वाला हो और जो बेकसूर हो, बेगुनाह हो, अगर आप उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोलें तो वो झूठ भी झूठ नहीं होता, क्योंकि आप एक इंसान की जान बचाना मतलब पूरी इंसानियत की जान बचाना है। तो जनाब ये दो नोयत ऐसी हैं जहाँ पर आप झूठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई आपको, उसमें अल्लाह ताला जो है वो आपको गुनाह नहीं देगा, वो गुनाह के ज़िम्मे में नहीं आएगा वो झूठ, क्योंकि इस झूठ से आप किसी इंसानियत की एक जान बचा रहे हो। किसी एक इंसान की जान बचाना मतलब पूरी इंसानियत की जान बचाना। और जो है ऐसा झूठ जिससे कोई लड़े हुए इंसान आपस में मिल जाएं, कोई एक दूसरे के साथ उनके इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएं उसी एक छोटे से झूठ से, तो उसमें भी जो है वो अल्लाह ताला ने हमें छूट दी है। दीन असल में हमारा बहुत ही प्यारा है और हमारे दीन में अल्लाह ताला ने बहुत सारी छूट हमें दी हुई है, बहुत सारी आसानियाँ हमारे लिए दी हुई हैं, लेकिन हम इंसानों ने, हम बंदों ने ना हमने बहुत मुश्किल बना दिया है इस दीन को। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने इतनी कॉम्प्लिकेटेड करके, और देखें, और जब हम झूठ बोलते हैं ना किसी को इज़ा पहुँचाने के लिए, किसी को तकलीफ़ देने के लिए, बिला वजह शर फैलाने के लिए, बिला वजह किसी पे कोई भी झूठ बांधने के लिए, यानी बैठे बिठाए बस आपका अंदर से कोई शैतान जाग जाता है, ऐसा होता है ना। कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि उनकी ऑक्सीजन बन जाती है झूठ।
झूठ जो है वो झूठ का सहारा लेते हैं जीने के लिए, उनको कुछ ना कुछ इस तरह का मटेरियल चाहिए होता है। क्राइम पार्टनर बना लेते हैं वो लोगों को अपना, और इस तरह के छोटे छोटे जो क्राइम कर रहे होते हैं ना, जुर्म कर रहे होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, कि यानी अपने झूठ से वो लोगों को जब तकलीफ़ पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तो सोचें कि यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना खफा, कितना नाराज़ होता होगा, कितना गुस्सा करता होगा। आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या अल्लाह पाक उनके सजदे, उनकी इबादत कबूल करता होगा? नहीं। अल्लाह को इबादत के लिए, सजदे के लिए फरिश्ते काफ़ी हैं उसके, अरबों, कोई लाखों अरबों फरिश्ते हैं जो एक ही वक्त में सजदा रेज होते हैं, एक ही वक्त में रुकू सुजू क़याम करते हैं। तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं है इंसानों की इबादत की। भाई आप पहले, सबसे पहले हुकूकुल इबाद को ठीक करें, अपना मुहासबा करें, हुकूकुल इबाद को ठीक करें, फिर आप अल्लाह के हुकूक की तरफ जाएं। मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक, मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक अपने हुकूक शायद माफ़ कर दे, लेकिन अपने बंदों के हुकूक कभी भी माफ़ नहीं करता। और ख़ास तौर पर ऐसा जुर्म जो जिस इंसान ने किया भी ना हो, जिस इंसान ने कोई बात की भी ना हो, आप उस पर झूठ बांधना शुरू कर दें, झूठ की गिराहें लगाना शुरू कर दें और ज़िंदगी को उसके लिए मुश्किल कर दें, उसको बिला वजह परेशान करें अपनी ज़ात से, तो आप सोचें कि आप किधर जा रहे हैं यार। आपको मर के अल्लाह को जवाब नहीं देना। आपको जब आप कब्र में उतारे जाएंगे तो आपसे हिसाब किताब नहीं होगा। आप समझते हैं कि यार ये छोटे छोटे जुर्म है, क्या फ़ायदा, हम रोलेंगे गिड़गिड़ा लेंगे, अल्लाह मैं ऐसे ही माफ़ कर देगा। नहीं भाई, ऐसे ही नहीं माफ़ कर देगा अल्लाह। और अल्लाह के फरिश्तों ने कहना इत्थे आ तू ज़रा सामने ज़रा, तो किधर जा रहा है मेरे बंदे को परेशान करके? तो जनाब नहीं, आप गुस्सा गलत फहमी है। अल्लाह ताला एक छोटी सी भी चीज़, आपने कोई हेरा फेरी की है अपने बंदे के साथ, अल्लाह के बंदे के साथ, अगर आपने एक छोटी सी भी हेरा फेरी की है, अल्लाह के बंदे के साथ मामलात आपने गलत रखें, तो वहाँ आपकी पकड़ बहुत सख्त है। याद रखें, अल्लाह ताला नहीं माफ़ करने वाला। आप सजदे में रो के मर जाएं, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के सजदे में मर जाएं, तब भी अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा जब तक आप अल्लाह के बंदे से माफ़ी नहीं मांगेंगे कि आपके एक झूठ ने उस बंदे को कितनी तकलीफ दी है। आपके एक झूठ से एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, कितने लोगों को तकलीफ हुई है, कितने लोग हर्ट हुए हैं आपकी उस बात से। तो आपको जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी, जब तक आप अल्लाह के उस बंदे से माफ़ी ना मांगे। तो लिहाजा अपने गुनाहों के मामला जो है ना, अल्लाह के बंदों तक ना लेकर जाएं, अल्लाह के बंदों तक ना लेके जाएं। अपने गुनाह के मामलात अगर आपके अपने रब के साथ है ना, कि आप जानते हो और आपका रब जानता है कि आपने क्या भंड मारे हैं और आपने क्या गुनाह किए हैं, तब तो अल्लाह की तरफ से आपको माफ़ी माफ़ी है। आपका सिर्फ एक नन्हा सा बाल के बराबर जो कतरा है ना आंसू का, उस पर ही अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर देना है। लेकिन अगर आपने एक छोटी सी भी तकलीफ़ अल्लाह के बंदे को दी है जो कि गलत है, जो कि नाजायज़ है, बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के, बिना कुछ कहे, बिला वजह बेमकसद आपने शर फैलाने की कोशिश की है, आपने झूठ बोला हो उस। थैंक यू बेटा। तो अगर तो बिला वजह अगर आपने झूठ बोला हो और बेमकसद किसी को परेशान किया हो, तो उसकी फिर आप सोचें कि क्या मामलात होंगे। लेकिन लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी में यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने झूठ से, अपने अल्फाजों से, अपनी ऐसी 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 चीज़ों से कि जिससे जो है वो अगला बंदा हर्ट हो जाए यार, उसको तकलीफ़ हो, कि आप जिसको जो कुछ कह रहे हैं ना वो उसने किया भी ना हो, वो उसके फरिश्तों को भी ना पता हो, और वो चीज़, वो बात आप उससे रिलेट कर दें, वो बात आप उससे जोड़ दें, तो ये गुनाह है। और इस मामले में अल्लाह पाक आपको बिल्कुल भी रियायत नहीं देने वाला। तो ये थी आज की प्यारी सी छोटी सी बात। और उम्मीद है कि हम, अल्लाह ताला हम सबको जो है ना तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में झूठ का कम से कम क्या बिल्कुल इस्तेमाल ना रखें, क्योंकि छोटी छोटी करप्शन है ना, यहीं पर ही हम पकड़े जाएंगे। जो दोज़ख का के दरवाजे पर जो दरोगा खड़ा होगा ना, उसने कहना कि भाई इतना आया, चलो बस बहुत हो गया, बहुत कांड कर आ गए तुम दुनिया में, बहुत भंड मार लिया, अब आयो शराफत से। या जिसको तुम समझते थे ना ये छोटी छोटी करप्शन है यार, इससे कितनी हो जाए, ठीक है अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, जाने देगा, तो इतने ही फड़ लिए जाओगे। छोटी छोटी जो करप्शनें करके ना, क्राइम पार्टनर्स जो छोटे छोटे बना लेते हैं ना, अक्सर लोग घरों में भी ऐसा करते हैं, तो यहाँ आपकी पकड़ हो जाएगी। तो आज की इसी प्यारी सी छोटी सी बात के साथ, इस्लाह के साथ हम चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं बिरयानी मज़ेदार सी। आप लोगों को ज़रा कर देते हैं माहौल को थोड़ा सा चिल। माहौल चिल है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह की बात कर रहे थे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह और अल्लाह के नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद नागवार गुजरती थी।
तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से रहें। अगर ख़ुद भी गलत हैं तो अपनी ख़ुद की भी इस्लाह करें, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और उन लोगों को भी हिदायत दे जो इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो बहरहाल अब हो गई बहुत सारी बातें, और हम चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं बिरयानी। तो जनाब मैं आ गई थी यहाँ किचन में, और किचन काफ़ी मैस हो रहा था। ज़ाहिर सी बात है जब आप कुछ इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं खाना शाना, तो ज़ाहिर सी बात है कि किचन फैल जाता है। और मैं नादिया को बता रही थी कि नादिया मुझे ये वाला काउंटर ज़रा क्लियर कर दो। तो ये अब्दुल्ला समोसे लेकर आए थे, तो साथ साथ हमारा दिल किया कि यार समोसे भी खा लें। और मैं थोड़ी सी मिर्चें वगैरह भी जो है, हरी मिर्चें इस तरह के एनवलप में रखती हूँ। और मैं अभी प्रिपरेशन कर रही थी कौरमे की, जो बिरयानी के लिए हम बनाएंगे। तो वो कुरमा, और साथ में ना आपको जो अभी दिखाया है वो थी जनाब आली गोभी। गोभी आलू का अब्दुल्ला का दिल चाह रहा था, तो अब्दुल्ला को थोड़ा सा गोभी आलू बना के दे रही थी। तो अच्छा, मैंने ऑयल गरम करने के बाद सबसे पहले प्याज डाली है, जो तह वाली बिरयानी है, और यहाँ मैंने टमाटर और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डाल दिया है इसमें। अच्छा, यहाँ मैं बिरयानी जो बना रही हूँ वो है बीफ की, तो आप चाहें तो मटन और इसमें चिकन भी ले सकते हैं। अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हैं, वो आप जो आप पसंद करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मीट में बनानी है, चिकन में बनानी है या बीफ में बनानी है। तो खैर यहाँ पर मैंने शान मसाले के पैकेट से मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो यहाँ मैंने 2 शान के पैकेट जो हैं वो इसमें शामिल कर दिए हैं, और साथ ही मैंने इसमें दही डाल दिया है। अच्छा, इसी प्रोसेस में मैं दही डालती हूँ। गोश्त जो था वो धो के मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो फिर फ्रीज़ किया हुआ ही गोश्त था, तो वो मैंने इस तरह मसाला थोड़ा-सा ऊपर करके, ताकि बोटियाँ जो हैं उसमें अच्छे से मसाला जो है वो जज़्ब हो जाए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करने के बाद इसको कवर करके रख दिया, और फ्लेम थोड़ी-सी मीडियम कर दी। अब जनाब अली बारी आ जाती है आलूओं की। तो आलू को हमने कलर करने होते हैं तह वाली बिरयानी में। जब तक कलर करके आलू नहीं डालेंगे तो उसकी वो लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ आलू जो छील के रखे हुए थे मैंने पानी में फूड कलर लिया, और ज़र्दे का रंग जिसे कहते हैं वो डाला, और आलू इसमें डाल दिए। और अब मैं इसको चूल्हे पे थोड़ा-सा बॉयल कर लूँगी आलूओं को। और बिरयानी के लिए जब भी आप आलू बॉयल करें तो उसको मेक श्योर हो कि थोड़े से आलू जो हैं वो कच्चे रहें, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। बिकॉज़ जब आप तह लगाएँगे तो उसमें भी, तह में कभी हम ऊपर से भी डालते हैं जब दम पे देते हैं, तो वो आलू जो होते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो फिर टूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन तैयार कर लिया था कोरमा, और साथ ही अब मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना और करी पत्ता। तो करी लीव्स भी अगर आप इसमें बिरयानी में डालें तो उसका जो एक अलग से टेस्ट और फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही मज़े का होता है। इस तरह आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की बिरयानी लगेगी करी पत्ते के साथ। तो वो मैंने इसमें डाल दिया। तो जनाब अब बारी आ जाती है रायता बनाने की। तो रायते के लिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें मैंने थोड़ी-सी ले ली, और थोड़ा-सा सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, और नमक शामिल कर दिया दही में। दही में नमक डालने के बाद जो है ये मैंने पेस्ट बना के इसमें दही में शामिल कर लिया। ये इस तरह से बिल्कुल फ्रेश रायता जो आप बनाते हैं, ये देखें ये जी, ये भी टूटा हुआ है। चुटकू सा इसका पीछे का जो था ना वो टूट गया है, और मैं फिर भी इससे जो है वो काम चला रही हूँ, ताकि ना काम इससे चलता रहे यार। जब तक जिस चीज़ से काम चल रहा है काम चला लेना चाहिए। और मैंने इसको फेंका नहीं, लेकिन इससे बहुत अच्छे से ट्विस्ट होता है और बहुत अच्छे से रायता वगैरह बन जाता है, दही अच्छे से पिट जाता है इससे। तो साथ-साथ अपना मोबाइल भी चार्ज कर रही थी, और बीच में जो है ना ये वायर वगैरह नज़र आ रही है। ये गोभी आलू अब्दुल्ला के लिए बनाया था जो मैंने साइड पे कर दिया। अच्छा, यहाँ मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया, साथ में नमक डाल दिया और ज़ीरा डाल दिया, सफ़ेद ज़ीरा। और कुछ मैंने इसमें दालचीनी और साबुत इलायची वगैरह डाल दी मैंने इसमें, थोड़ी-सी बड़ी इलायची डाल दी, और काली मिर्चें डाल दी। अच्छा, यहाँ कोरमे में मैं डाल रही हूँ चाट मसाला और थोड़ा-सा बादियान के फूल जो कि पीसे हुए थे, मैंने अपने पास पीस के रखे हुए थे, वो इसमें शामिल किए। और इसके बाद थोड़ा-सा बिरयानी एसेंस के फ्यू ड्रॉप आपने ना 1 टू 1 ड्रॉप ही काफ़ी होता है यार। वो डालने के बाद ज़र्दे के फूड कलर में ही मैंने इसमें शामिल कर लिया इसको, और चावल भिगो के रख दिए थे सोक होने के लिए, अब ये साइड पे। तो पानी जैसे ही बॉयल हुआ है तो मैंने साथ में चावल भी इसमें डाल दिए थे। अच्छा, यहाँ पर क्या बना रही थी, सैलेड बना के रेडी कर लिया था मैंने, और रायता भी मैंने डन कर लिया था। पानी हो गया था रेडी चावलों के लिए, तो चावल बॉयल करने के लिए सारे चावल जो है मैंने इसमें बॉयल आ गया था पानी में, तो उसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद जो है
इसमें बॉयल आ जाएगा और एक कनी रह जाएगी, तब आपने चावलों को उतार लेना है और स्ट्रेन कर लेना है। तो इसको चावल को करने के बाद जनाब अली चावल मैंने उसमें डाल दिए थे, तो साथ मैंने सोचा जल्दी से हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, मेरे जो ये फ्राई पैन है ना, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। आई नो दैट कि ये भी ख़राब हो रहा है, लेकिन सब चेंज करना है, लेकिन अभी नहीं करना चाहती मैं कुछ भी चेंज। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन किया है मैंने बिरयानी के ऊपर तड़का लगाने के लिए। तो इससे ये होता है थोड़ी सी बिरयानी ना बड़ी प्रेजेंटेबल लगती है और उसकी प्रेजेंटेशन में जो है ना मज़ीद निखार आ जाता है बिरयानी की। तो यहाँ पर तह लगाने के लिए ना, सबसे पहले जब भी आप तह लगाएं ना बिरयानी की, तह लगाने के लिए सॉरी, तो तह लगाने के लिए जो है ना पहले थोड़े से चावल आप अच्छे से स्प्रेड कर दें। चावलों को करने के बाद जो कौरमे का जो वो ऑयल होता है ना, वो थोड़ा सा डाल दें और उसके बाद ऑयल डालने के बाद आपने ना ये बिरयानी की जो इस तरह से कौरमा है ना, हमेशा याद रखें जब आप कौरमा बिछाने लगें ना बिरयानी में, तो आप जो बोटियाँ बोटियाँ जो होती हैं ना, उनको साइड पे रखा करें, बिल्कुल सेंटर में ना डाला करें। उससे ये होगा जब आप चावल निकालेंगे ना, तो सेंटर में बिरयानी रह जाए सॉरी बोटियाँ रह जाएंगी और बाकी जो है ना मसाला मसाला ही आपकी प्लेट में आएगा। और जब भी आप तह लगाएं तो प्लेट की मदद से लगाएं, इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। इससे ये होता है कि बहुत अच्छे से चावल जो है स्प्रेड हो जाते हैं। अच्छा खैर, ये फूड कलर मैंने इसमें डाल दिया और अगेन मैं इसमें कौरमे की तह लगा रही हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप कौरमा लगाएं और फिर साथ ही इसमें चावल आप स्प्रेड करते जाएं। तो उससे ये होगा कि हाँ, मैं देखिए यहाँ मैं बता रही थी कि बोटियाँ जो है ना आपने किनारियों पे रखनी है, ताकि जब आप चावल बिरयानी निकालने लगे तो वो उसमें बोटियाँ भी आएँ। तो इस तरह से ये देखें, मैंने सारा कौरमा जो है वो लास्ट इसकी जो है ना, तकरीबन मैंने इसकी 3 तह लगाई हैं और लास्ट थर्ड वाली जो तह है उसके ऊपर सारा कौरमा स्प्रेड करने के बाद ये चावल जितने भी बचे थे वो सारे मैंने डाल दिए। अब मैं यहाँ पर गार्निशिंग करूँगी इसकी। तो जब बंदा खाने पीने की चीज़ों की वॉइस ओवर कर रहा होता है ना, तो कसमें ऐसा कोई मुंह में पानी आ रहा होता है ना और ज़बान स्लिप हो जाती है। गार्निशिंग कर रही थी मैं इसकी और अब जनाब अली ये थोड़े से टमाटर मैंने जो काट के रखे थे वो डाले और साथ ही हरा धनिया, पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्चें, लेमन जो कट करके रखा था वो, और जनाब आलू बुखारे मैंने इसमें डाले हैं। और साथ ही अभी यहीं पर ही ये देखें जी तड़का इस तरह प्याज का ये लग गया और इसके साथ ही मैंने रख दिए आलू जो कि मैंने कलर से बॉईल कर लिए थे फूड कलर डाल के। तो ये जी हो गई रेडी और मैंने इसको रख दिया दम पे। और जनाब आली ये देखें दम से खुलने के बाद धुआंधार, आहा, ऐसा कोई ज़बरदस्त इसकी जो खुशबू थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बिरयानी की जो क्या टाइट खुशबू आ रही थी और ऐसी कोई लश लश बिरयानी बनी हुई थी ना। सीरियसली फ्रेंड्स, इतने मज़े की इसी तरह की रेसिपी से अगर आप इसी तरह फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत यमी और बहुत मज़े की बिरयानी बनेगी। आप लोग देख सकते हैं कि एक दाना अलग अलग खिल गया है और इसका जो धुआं उठती है जो बिरयानी है ना, उफ़, कि मैं बता नहीं सकती कितनी कोई मज़े की टेस्टी बिरयानी बनी थी। तो मज़ा ही आ गया था। तो खैर और यहाँ बारी आ जाती है डिश आउट करने की। तो जनाब आली तो यहाँ हो गया है डिश आउट, बिरयानी निकाल ली है और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है, इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, उफ़, और हो गई है रेडी। तो जनाब ये थी आज की मज़ेदार सी वीडियो और खट्टी मीठी सी नमकीन सी, यार नमकीन सी वीडियो थी आज की। तो बिरयानी थी तो नमकीन ही हुई ना। तो यार वाकई में ना ऐसे करके वीडियो बनानी चाहिए। और मैं पी रही हूँ खाने के बाद, जनाब मैं पी रही हूँ खाने के बाद अपनी ग्रीन टी। और चावल जब भी आप लोग खाएं तो कोशिश ये किया करें कि या तो ग्रीन टी ले लिया करें थोड़ी सी, 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद खाने के, पानी ना पिया करें फौरी तौर पे। तकरीबन 20 मिनट जो है वो अपने मैदे को रेस्ट दे लिया करें, उसके बाद आपने पानी पी लें और उसके बाद आपने ये करना है कि ग्रीन टी पीनी है।
उससे होगा ये कि एक तो ना ग्रीन टी पीने से थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो फास्ट हो जाता है और आपका इम्यून सिस्टम जो भी है वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो हर तरह के फ़ायदे हैं, ग्रीन टी पिएं, स्मार्ट रहें, चिल करें, मज़े करें और डेली वर्कआउट ज़रूर करें, क्योंकि जब वर्कआउट आप करते हैं तो आप डिप्रेस नहीं होते, आप साइको नहीं बनते। आप हाँ, साइको नहीं बनते, घरों में औरतें रह के साइको, आधी साइको भी बन जाती हैं। तो मैं खुद भी कभी मुझे लगा था यार मैं साइको वाइको ना बनूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, खैर साइको वाइको बनना है भी नहीं। तो वर्कआउट करें, क्योंकि एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए 10 से 15 मिनट ज़रूर कर लिया करें घर में। अगर आप जिम नहीं जाते तो आप घर में ही कर सकते हैं। तो मैं पी रही हूँ अब अपनी ग्रीन टी, और उम्मीद है, मेरा हाथ थक गया यार फ़ोन पकड़े पकड़े, यार हाथ थक गया फ़ोन पकड़े पकड़े। अच्छा, मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करती हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ जाए, कोई भी एक छोटी सी चीज़, छोटी सी बात पसंद आ जाए जिया की, तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। और अगेन वही बात कि अगर किसी को पसंद आ गई हो भाई, अगर कोई मेरे चैनल से गुजर रहा है यार, यूँ करता हुआ कोई गुजर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाएँ मेरे चैनल को। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, विच इज़ बी। चलो जी, टाटा, बाय बाय।